मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ ना मैं अपनी अम्मी के कदमों में रख दूँ। डिजर्व करती हूँ। तुम तो बिल्कुल आइडियल डॉटर हो माशाल्लाह। काश अल्लाह ताला सभी को ऐसी औलाद नसीब करे। इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि जिससे तुमने पंगा लिया वो सही पंगा नहीं लिया। अब जल्दी से बोलो, मेरे कानों से और सबर नहीं हो रहा। मैंने तो सुना है गरीब लोगों में शुक्रगुजारी कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन तुम में तो गुरूर कूट कूट कर भरा है। तुम जैसी गरीब लड़कियां जब दूर से मेरी को देखती है ना तो अक्सर अपनी औकात भूल जाती है। हाफिज। मानूर, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, मैं दरअसल यहीं से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा रुक जाऊं। अब बेटा आओ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, वो सामने बस स्टैंड है ना, बस वहीं से आती हूँ रोज घर, मैं चली जाऊँगी। नहीं बेटा, मेरा मतलब है ये जगह बात करने के लिए मुनासिब नहीं है, और वैसे भी 5 ही मिनट लगेंगे, तो आओ ना प्लीज। देखिए अंकल, अगर आपको मुझसे जैन के बारे में बात करनी है ना तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ना मेरा उससे पहले कोई ताल्लुक था और ना अब है। बेटा मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, आओ ना प्लीज, आ जा।
ये फैसला मोदी आंटी ने किया है। वो तुम्हारे हिस्से के शेयर तुम्हारे नाम करके तुम्हें इस जायदाद से अलग करना चाहती है। एक बार ये तो सोच लो, जिस लड़की के लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ने जा रहे हो वो ऑलरेडी तुम्हें धुतकार चुकी है। She rejected you, Zain Ahmed. Do you hear me? She rejected you. से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस जैसे खुदगर्ज इंसान को अपना दोस्त, अपना भाई समझा। अगर भाई ऐसे होते हैं ना तो शुक्र है खुदा का मुझे इस नेमत से नहीं निवाजा उसने। तो बेटा फिर जॉब के साथ साथ पढ़ाई मैनेज कैसे कर रही है? जब अंकल सर पे इतनी जिम्मेदारियां होती हैं तो बंदा सब कुछ मैनेज करना सीख ही लेता है। वेल सेड। तो पढ़ाई कैसे मैनेज कर रही है? नहीं, मेरा मतलब है फीस वगैरह। उसका कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस मामले में तो मैं हमेशा ही लकी रही हूँ। मार्क्स अच्छे आते थे तो हमेशा उन लोगों ने स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। थैंक यू। और अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? अम्मी ठीक है। ये सारी स्ट्रगल, सारी मेहनत, इसके पीछे बस एक ही तो मोटिवेशन है, मेरी अम्मी। उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया मुझे पालने के लिए, बहुत दुख झेले। वानी के इतने ताने सुनती थी, दुनिया भर की बातें सुनी हैं। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां ना मैं अपनी अम्मी के कदमों में रख दूँ। डिजर्व करती हूँ। तुम तो बिल्कुल आइडियल डॉटर हो, माशाल्लाह। काश अल्लाह ताला सभी को ऐसी औलाद नसीब करे। अंकल यहाँ से टर्न लेके आप मुझे छोड़ दीजिएगा। नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ की बात नहीं, मैं तुम्हें घर ही छोड़ देता हूँ। वो अंकल लास्ट टाइम जब आप घर आए थे तो अम्मी काफ़ी अपसेट हो गई थी और मैं मज़ीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, मैं यहीं आगे रोक देता हूँ। थैंक यू। यहाँ सही होगा? जी। ये लो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा बेटा, वैसे हक तो मेरा बनता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, पूछा। बेटा, क्या तुम भी ज़ैन के लिए वही फील करती हो जो वो तुम्हारे लिए फील करता? नहीं। बिल्कुल अपनी अम्मी कर गई है। नहीं, मेरा मतलब है अभी तुम अपनी अम्मी की इतनी तारीफ कर रही थी ना, तो तुम्हें उनकी परछाई नजर आ गई। और वो कहते हैं ना, औलाद तो माँ बाप के साए होते हैं। अब महविश को ही देख लो, बिल्कुल मुझ पर गई है। अपनी खुशी के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है, लेकिन तुमसे मिलकर, तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारे लहजे से वाकिफ होकर वाकई तुम्हारी अम्मी की हुई तरबियत पर रश आता है। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। बेटा, ये मेरा कार्ड रख लो बेटा, ये लो।
अगर कभी भी राब्ते करने की जरूरत हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट। बस यही बात करनी थी ना आपको मुझसे। नहीं, वो दरअसल मैं पूछना चाह रहा था कि उस दिन अचानक जो मैं तुम्हारे घर चला आया, तुम्हारी अम्मी अपसेट जरूर हुई, लेकिन उसके अलावा तुम्हें या तुम्हारी अम्मी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अंकल, हम माँ बेटी ने सारी जिंदगी सारे दुख दर्द अकेले बर्दाश्त किए, तो मेरे लिए तो किसी को अपने दुख का साथी बनाना भी मुश्किल है। क्यों दुख बांटना अजीब लग रहा है मुझे। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। हाफिज। बरसों बरस